हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए शुरू करते हैं डे 3 ब्लॉग। तो इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। हम जा रहे हैं बटरफ्लाई बीच। मैंने लास्ट वाले ब्लॉग में बताया था कि नेक्स्ट बीच हमारा बटरफ्लाई बीच होगा। लास्ट डे हमारा पेलोलिम बीच में था, तो वहाँ से हमने चेकआउट करने के बाद बटरफ्लाई बीच आने का सोचा। तो फिर यहाँ जाके आने के बाद हम फिर से सोचेंगे कि नेक्स्ट डे हमारा कहाँ होगा। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कार बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी। आप लोगों को शायद वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन रोड बहुत ही ज़्यादा ख़राब है यहाँ का। तो आपके लिए टू व्हीलर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हम दोनों ने ऐसे तैसे करके निकल गए वहाँ से। आप देख ही सकते हो, बेचारे लोग वहीं पे खड़ गए थे क्योंकि रोड अच्छा नहीं था, इसीलिए शायद वो वापस भी जाने वाले थे। तो हम थोड़े नीचे आए और देखा तो रोड अच्छा मिला, तो फिर हम वहाँ पे गए उनको बुलाने के लिए कि रोड अच्छा है, आप आ सकते हो। लेकिन वो शायद जा चुके होंगे। यहाँ पे कार वालों को इधर ही पार्क करना है, लेकिन हम ऊपर जा सकते हैं क्योंकि हमारी टू व्हीलर है इसीलिए। लेकिन कार लोगों के लिए यही लास्ट ऑप्शन है। यहाँ से उनको बाई वॉक और जीप में जाना है, उनको पे करके 400 पर पर्सन या फिर 200 पर पर्सन है, पता नहीं मुझे। गैस यहाँ पे बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं रहता, तो प्लीज़ कैश लेके जाइए। हमारे पास तो कैश ही नहीं था और सिग्नल भी नहीं था वहाँ पे, इंटरनेट बिल्कुल नहीं चल रहा था। हमने साइड में गाड़ी डाल के चेक किया हमारी पर्स में कि कितने हो गए, तो कुछ 60 रुपीज़ कुछ थे वहाँ पे, लेकिन हमें ऊपर जाने के लिए 200 रुपीज़ पे करना था। तो बाद में जाके वो अंकल ने हमें वाईफाई पासवर्ड बताया। तो मैंने उनको पूछा भी, अंकल आप पहले दे देते तो क्या हो जाता। तो अंकल ने बोला बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, उनके पास कैश होता है लेकिन फिर भी नहीं देते, तो इसीलिए उन्होंने हमें एट लास्ट टाइम में दिया उन्होंने। हमने हमारी बाइक पार्क कर दी और वहाँ से एक 15 मिनट्स का वॉक है, आई मीन ट्रैकिंग है। हमें नीचे जाना है क्योंकि हम पहाड़ के ऊपर थे, तो बीच के लिए हमें बहुत नीचे जाना है। तो कुछ एक 15 मिनट्स का या फिर 10 मिनट्स का ट्रैकिंग है। तो बहुत छोटा रास्ता है, यहाँ से पूरा जंगल से जाना पड़ेगा हमें। तो बहुत अच्छा भी दिखा हमें ट्रैक करते हुए, लेकिन बस धूप से बहुत तंग आ चुके थे, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। पानी तो इतना पी रहे थे हम, क्या बोलूँ मैं। आप देख सकते हो कैसे रोड है यहाँ पे, कितना छोटा रास्ता है। मेरे हिजाब्स रहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी थे, मैंने बहुत लोगों को देखा सोलो ट्रैवल कर रहे थे। उनको देख के मुझे और भी ज़्यादा क्रेज़ हुआ कि मुझे भी कुछ तो कुछ करना ही है इस बार। इसीलिए मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया है, बहुत मुश्किल से कैप्चर करके। अरफत ने इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा सुनाया है, लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना। इस बार तो मैं कुछ करूँगी करके मैंने ये सब कुछ किया है। तो फाइनली हम समंदर के पास आ ही गए। मुझे थोड़ा बहुत तो सुनाई दे रहा था लहरों की आवाज़। तो ये देख सकते हो कैसे हैं ये सारे रास्ते। अच्छा लग रहा था हमें, लेकिन डर भी लग रहा था मुझे तो थोड़ा सा, शायद कोई नहीं रहेगा, लेकिन बहुत सारे वहाँ लोग थे। हम जहाँ पेलोलम बीच में थे वहाँ से बटरफ्लाई बीच को वो बोट में लेके आते हैं, लेकिन वो चार्जेस बहुत ज़्यादा ले रहे थे। इसीलिए हमने प्लान किया कि 10-15 किलोमीटर्स कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, हम ही आ सकते हैं। इसीलिए हम टू व्हीलर में आ गए और यहाँ से हमें कहीं और भी जाना था। ये बीच थोड़ा सा बटरफ्लाई शेप में है, इसीलिए इसको बटरफ्लाई बीच कहते हैं। अगर उस पहाड़ से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। वहाँ पे जा सकते हैं लेकिन हम नहीं गए क्योंकि हमें दूर ट्रैवल करना था, तो टाइम नहीं था, इसीलिए हमने बस नीचे बैठ के देखा। जब यहाँ आए हमें हमें तो थोड़ी बहुत मालदीव्स की फीलिंग आ गई थी, क्योंकि यहाँ पे पूरा पानी ब्लू था। ये जो लोग हैं ना यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, वो लोग ना वही लोग हमें पूछ रहे थे कि यहाँ पे कुछ टॉर्टाइस का रॉक है, वहाँ देखने के लिए इतना चार्जेस पड़ेगा 500 पर पर्सन। हमें रॉक तो नहीं देखना था, तो हमने नहीं लिया वो वाला पैकेज।
तो देखो कितना अच्छा है, सेम मालदीव्स दिखा मैं यहाँ पे आके। मालदीव्स की यादें ताज़ा हो गई यहाँ पे। माशाल्लाह देख सकते हो कितना ब्लू था पानी और लोग वहाँ पे खेल रहे थे। हमें भी बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था वहाँ पे खेलने के लिए, लेकिन क्या है ना, थोड़ी देर के लिए ही आप खेल सकते हो, बाद में आपका जिस्म पूरा सॉल्टी सॉल्टी होके चिप होने लगता है, तो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। तो हमें दूर भी जाना था तो हमने नहीं खेला पानी में, लेकिन लोगों को देख के हमें भी बहुत ज़्यादा मन कर रहा था खेलने के लिए। यही बोट में देखो, मैंने यही बोला, यही बोट से आपको लेके जाते हैं टॉर्टोइस रॉक के पास, लेकिन हमें तो नहीं देखना था। देखो कितना ज़्यादा ब्लू है, माशाल्लाह सेम टू सेम मालदीव्स ही दिख रहा था मुझे तो यहाँ पे। लेकिन यहाँ की लहरें ना बहुत ज़्यादा बड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी थोड़ी बहुत बड़ी थी। हमने बस थोड़ा वॉक किया और बस थोड़ा सा चिल मारा, ऐसे कुछ नहीं कि पानी में खेलो, और ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं किया यहाँ पे। हमने सिर्फ हाफ एन आवर स्पेंड किया होगा, बस उतना ही। लेकिन इस बीच पे ना बहुत सारे लोग थे। यहाँ पे उतना कुछ ख़ास नहीं, लेकिन आप ब्लू पानी देख सकते हो। मुझे थोड़ा कंटेंट बनाना था तो मैंने थोड़ा वॉक किया और वहाँ रॉक्स के ऊपर गई मैं। वहाँ पे ऊपर अच्छा लग रहा था मुझे उस रॉक्स के पास खड़ के देखने के लिए। ये देखो कितना ऊपर तक आ गया पानी। एक एक लहर ना बहुत ऊपर आती है एकदम, आप जहाँ बैठे होते हो एकदम उठ जाते हो, कहाँ हमारे कपड़ों पर नहा जाए। नॉर्थ गोवा तो बहुत लोग जाते हैं, लेकिन आप प्लान करोगे तो सिर्फ और सिर्फ साउथ गोवा ही प्लान करना। बहुत ही खूबसूरत है ये, हनीमून डेस्टिनेशन भी बन सकता है, या फिर हॉलीडे ट्रिप, या फिर आपको काम पीस चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हो। साउथ गोवा में बहुत बहुत ही ज़्यादा हिडन जेम्स हैं। हमने तो बहुत ज़्यादा कवर अप नहीं किया, लेकिन जितना हो सके हमने किया है और कैप्चर भी किया है। बहुत मेहनत भी लगी है मुझे इतना सब कुछ कैप्चर करने के लिए। हमारे प्लान्स कुछ और हैं, इंशाल्लाह जुलाई में देखते हैं क्या होगा। तो मैं बता रही हूँ कि आप साउथ गोवा ही प्लान करना अगर से आप गोवा आना चाहते हो तो। नॉर्थ गोवा तो कहीं भी, मतलब कभी भी वैसे कुछ चीज़ें आप बैंगलोर दिल्ली में शायद देखते होंगे, लेकिन आप साउथ गोवा आना ज़रूर। तो हमने निकल गए यहाँ से इस बीच से, फिर से वही रास्ते से, बहुत थके हुए। कितना अच्छा लगता है ना जब आपका हस्बैंड आपकी पर्स को ऐसे पहनता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये शायद फिश सेलिंग की जगह है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। ये भी बैक वाटर्स हैं। इतनी फ़िश रहने के बाद भी यहाँ पे पता नहीं क्यों इतना महंगा है। फ़िश भी महंगा है यार, यहाँ तो आम बात है फ़िश मिलना, लेकिन यहाँ पे फ़िश भी बहुत महंगा है। तो बाय रोड हमें एक रेस्टोरेंट मिला, इसका नाम फिर से मैं भूल गई, पता नहीं क्यों मुझे रेस्टोरेंट्स के नाम ही याद नहीं रहते, और हर टाइम हम ना इतने भूखे रहते हैं, कैप्चर करना ही भूल जाते हैं हम क्या खाते हैं क्या नहीं। यहाँ पे भी बहुत अच्छा खाना मिला हमें, बहुत अच्छा था। हम ऊपर टॉप में बैठे थे, वहाँ पे अच्छी हवा भी आ रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस भी नहीं हो रही थी ऊपर साइड। कोई नहीं था, बस हम दोनों ही थे। यहाँ पे गोवा में बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन ज़्यादा कोई रहता ही नहीं, बहुत कम लोग आते हैं साउथ गोवा। तो फिर हम आ गए हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, ये है कोला बीच। यहाँ का भी रास्ता बहुत ख़राब है गैस, यहाँ पे तो कार बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ऊपर ही आपको स्टॉप करना पड़ेगा, और वहाँ से जीप है आपके लिए, जो भी कार में लोग आते हैं उनके लिए।
लेकिन टू व्हीलर आप नीचे ला सकते हो, लेकिन यहाँ का इतना रास्ता ख़राब नहीं है जितना नीचे था। नीचे तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है रोड। हम ना एक बार गिरते गिरते बचे। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन मैंने वो शायद रोड कैप्चर नहीं किया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। देखो इस वाली जीप में वो लेके आते हैं और ड्रॉप भी करते हैं, पिकअप भी करते हैं आपको, अगर आप कार में आ रहे हो तो। देख सकते हो कितना डाउन है, उधर कुछ भी नहीं है, आप सीधे गिरोगे ना नीचे ही जाओगे। तो डाउन नहीं। ये रोड भी बहुत खतरनाक था यार। तो हम आ गए यहाँ पे। यहाँ पे भी इंटरनेट बिल्कुल नहीं है, आपको ना कॉल्स मिलेंगे, मतलब नेटवर्क ही नहीं है यहाँ पे। बस पता नहीं वो होटल वालों को कैसे वाईफाई का कनेक्शन मिल गया है, सिर्फ वहीं से हम सब मतलब व्हाट्सएप चला रहे थे, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। लेकिन आपको बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं मिलेगा यहाँ पे, और नेटवर्क तो कहीं से भी नहीं। नेटवर्क ही नहीं है तो आपको इंटरनेट कहाँ से मिलेगा। तो ऊपर से देख सकते हो कितना अच्छा नज़ारा है। मैं तो कहीं भी जो, मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना, मुझे हर चीज़ वहाँ से एक्सप्लोर करना था। मैं और अरफत बहुत अच्छा एक्सप्लोर करते हैं। हम कहीं भी जाते हैं ना थकते ही नहीं, बहुत अच्छा फिरते हैं। थकते हैं मतलब एक लिमिट सा, लेकिन हम हमेशा, वो हमारे पास क्रेज़ होता है कि हमें एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लोर करना है करके। तो ये यहाँ का रेस्टोरेंट है, ये ब्लू लगून पैराडाइज बीच है, सॉरी होटल है। तो ये कोला बीच है। तो ये एक ही वे है आपको नीचे जाने के लिए, इस स्टेप्स को क्रॉस करना है। मैं पता नहीं क्या उसके हाथ में दिया मैंने। तो वो सारे रिजॉर्ट्स क्लोज्ड हैं वहाँ के, जो वो ऊपर लग दिख रहा है ना वहाँ पे, वो वाले पूरे क्लोज हैं यहाँ पे, क्योंकि ये महीना लास्ट था ना, इसीलिए। आप देख सकते हो पिंक बीच थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है वहाँ पे। तो ये कोला बीच ना फेमस है ये कयाकिंग और ये पिंक बीच के लिए। तो लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे सिर्फ कयाकिंग के लिए, बहुत दूर दूर से कयाकिंग के लिए आते हैं, नॉर्थ गोवा से तक आते हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का कयाकिंग। मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने अरफत को बोल दिया यहीं पे रूम ले लो, आज हम यहीं पे स्टे करेंगे। तो हमारा सी फेसिंग रूम था, हमारा दोनों था, मतलब ब्लू लगून भी फेसिंग था और सी फेसिंग भी था। यहाँ पे पता नहीं इस रूम पे हमें ज़्यादा गर्मी ही नहीं लगी। एसी तो नहीं था, ये नॉन एसी ही था, लेकिन ज़्यादा गर्मी ही नहीं लगी। रूम तो बहुत अच्छा था, अच्छा लग रहा था यहाँ पे हमें आके। हम बहुत खुश थे यहाँ पे आके, सबसे ज़्यादा हम खुश यहीं पे थे। कोला बीच एक बहुत ही अच्छा, हम तो सबको सजेस्ट कर रहे थे कि कोला बीच ही आओ करके। तो ये रेस्टरूम है, रेस्टरूम एक डार्क प्लेस थी तो मैंने कुछ कैप्चर नहीं किया। तो ये इससे अच्छा कुछ हो सकता है क्या? सी फेसिंग रूम कितना अच्छा दिख रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था मुझे इतने सस्ते में इतना अच्छा रूम मिलेगा। क्या? और ये आ गया हमारा लगेज। तो हमने थोड़ी बहुत फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की। तो हम निकल गए कायाकिंग के लिए। बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, अभी पता नहीं कहाँ चले गए इतने लोग। ये बोट्स वहाँ पे बहुत सारे हैं, शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते होंगे। अच्छा हुआ हम ऑफ सीज़न पे गए हैं। गर्मी है अभी की इतनी है, तो पीक सीज़न में कितनी होगी पता नहीं। अगर से आप यहीं पे स्टे कर रहे हो तो आपको सिर्फ 300 चार्ज होगा यहाँ का, ये आई मीन कायाकिंग का। अगर से आप स्टे नहीं कर रहे हो तो आपको 500 चार्ज करते हैं वो।
हमें तो ये पता नहीं था, बाद में हमने बोर्ड मैं देखा, पीछे बैठूं? अगर से आप यहाँ पे स्टे कर रहे हो तो आपको अरे कम गिरते है। रुको। गिरते गिरते बच गई। वो बंदा अब आके पकड़ा बैठने के बाद। मुझे तो लग रहा था मैं शायद गिर ही जाऊँ। मैंने पहले कायाकिंग की है, मालदीव्स में भी किया है, एक और हम मेरे गांव में भी मैंने किया है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं गिर ही जाऊंगी। ये बहुत ज़्यादा हिल रहा था और पर ले इसमें डालो ये जो पानी है ना, ये मीठा पानी है और ये ज़्यादा डीप भी नहीं है, बस आपके कमर तक आस्था है। ये मीठा पानी है, आप पी भी सकते हो लेकिन पीना मत, बस कह रही हूँ। लेकिन बहुत अच्छा व्यू था और अच्छा भी लगा हमें ये करके। लेकिन ना ऐसे बोट ना वो एकदम कॉर्नर्स में चले जाते हैं अगर से आप कयाकिंग नहीं करते हो तो। कितना अच्छा व्यू है ना। मैं तो यूट्यूब वीडियोस देख देख के इतना एक्साइटेड थी यहाँ पे आने के लिए, फाइनली आ गई। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, बहुत रिलैक्सिंग था। यहाँ पे थोड़ा डीप है, शायद आपके शोल्डर तक आता है यहाँ पे पानी, लेकिन जो रेस्ट प्लेसेस है वो सिर्फ कमर और घुटनों तक ही है पानी। बहुत बार हमने टक्कर भी ले लिया लोगों से, दीवारों से। सबसे ज़्यादा कायाकिंग अरफत ने किया, ज़ोर ज़ोर से कर रहा था, उसको आगे जाना था लोगों से। मैं तो बस फोटोग्राफी कर रही थी, मुझे बस कंटेंट बनाना था, बस वो ही कर रहा था। देखो कैसे कर रहा है। लोग सो ही गए हैं वहाँ पे। लेकिन बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, पूरे एंड के पास थे। देखो कितने लोग हैं। यहाँ पे एक कैफ़े भी है। यहाँ अगर से आपको यहाँ जाना है तो आप वहीं पर पार्क कर सकते हो, पार्क करके वहाँ पे जा सकते हो। ये पूरा बहुत लंबा था लेकिन अभी पानी कम है, इसीलिए बस यहीं तक उन्होंने स्टॉप किया है। वहाँ तक है लेकिन वहाँ पे जाने के लिए अभी पानी बहुत कम है, तो इसीलिए वहाँ पे नहीं छोड़ा है उन्होंने। देखो ये क्यूट सा कैफ़े, ये क्यूट सा कैफ़े यहाँ पे है। आप अगर से जाना हो तो यही आपको पार्क करना पड़ेगा। ये बेचारा थक गया और यहीं पे सो गया 5 मिनट स्नैप के लिए। मैंने भी थोड़ा सा कायाकिंग किया, अच्छा लग रहा था। एस्थेटिक वीडियोस करने की कोशिश भी की, जो कि बहुत अच्छा है। फिर हम रिटर्न हो गए। हमने सोचा कि अभी जाके समंदर में खेलेंगे, तो पता चला कि समंदर में नहीं खेल सकते यहाँ पे, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा डीप था। आप देख ही सकते हो कि कितने बड़े बड़े लहर हैं और यहाँ पे ना बहुत सारे लोग मतलब ऐसे पानी खींच के लेके गया है। शायद किसी का डेथ भी हुआ होगा, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। लेकिन बहुत ही ज़्यादा डेंजर है, हमें देख के ही पता चल रहा था कि बहुत ज़्यादा डेंजर है। पता है यहाँ पे क्या हो गया? मैंने बस एक फ़ोटो के लिए मेरे चप्पल को बाहर निकाले, लेकिन वो ना एक लहर आई, छोटी लेयर से ही आई थी, वो आके दोनों लेके चले गई। बस वो सामने जाके वो जल्दी से वो एक लेके आया, लेकिन एक पता नहीं कहाँ चला गया। उसने बहुत देर तक ढूंढा लेकिन नहीं मिला। मुझे बहुत पसंद थे ये वाले चप्पल, लेकिन चला गया। ये कितनी ऊपर तक पानी आ रहा है, देखो। ऐसे एकदम ना एक शॉट ले सकते हैं अच्छा, लेकिन मेरा कैमरे ने उतना अच्छा शॉट नहीं लिया। देखो ऐसे ही पतला लेयर आया था लेकिन चप्पल लेके चला गया। यहाँ पे भी वो बैठने नहीं दे रहे थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डेंजर था यार। सच में देख के ही लग रहा था कि डर ही लग रहा था पानी में जाके पैर डालने के लिए भी। देखो यही पिंक बीच है जो मैं बोल रही थी। ये बीच ना, इस पिंक बीच और वो ब्लू बीच के लिए बहुत फेमस है। वो मिक्स ही नहीं होता है, इसीलिए हमने ना
शाम को ड्रेस चेंज करके ना इधर वॉक पे आए लास्ट एंड तक देखने के लिए कि पूरा बीच एक्सप्लोर करते हैं। तो ये हमें पिंक बीच दिखा, ये बहुत बड़ा बीच है, यहाँ पे देख सकते हो। अरफत को लॉगिन था तो उसको लॉगिन करना ही था, तो वाईफाई ना यहाँ तक आ रहा था तो हमें टेंशन नहीं थी। अगर से ऑफिस से कोई कॉल भी करता है तो अटेंड करके कुछ काम कर ले, उसकी तो मीटिंग्स चालू रहती है, इसीलिए हमें हर जगह लैपटॉप लेके घूमना पड़ता है। तो शाम में ना यहाँ से पूरे लोग टूरिस्ट लोग ना पूरे चले गए थे, बहुत कम लोग थे यहाँ पे, शायद 20 to 30 मेंबर्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था और भी ज़्यादा रिलैक्सिंग था, कोई भी नहीं आता इस साइड पे, तो कोई नहीं आता, सिर्फ उस कयाकिंग के पास आता है। तो ये वाले ना प्राइवेट है, तो ये बहुत अच्छे हैं, ये सारे क्लोज़ हैं अभी फ़िलहाल के लिए, कोई भी नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा दिख रहा था ये भी, लेकिन ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये वाले रूम्स बहुत एक्सपेंसिव थे। हमने यहाँ पे भी जाके एक्सप्लोर किया लेकिन अच्छे लग रहे थे हमें ये देखो क्लोज़ हैं, सारे क्लोज़ हैं यहाँ पे, कोई भी नहीं था यहाँ पे। लेकिन ये वाला ना, ये डेस्टिनेशन जो कोला बीच है, ये हनीमून के लिए जो भी दूर नहीं जा सकता तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सही है। बहुत अच्छा दिख रहा था ये वाला रूम, ये पूरा सी फेसिंग था, लेकिन यहाँ पे भी नहीं खेल सकते हो आप। ये सारे के सारे रूम्स टेंट जैसे थे, जो कि बस एक कपड़े के लेयर से बनाया है, लेकिन मजबूत ही बनाया है, अच्छे थे। लेकिन हम पूरा एंड तक आ गए और वहाँ जाने के लिए तो रास्ता नहीं था उस माउंटेन पे, तो यहीं पे स्टॉप किया हमने, थोड़ा बहुत ज़्यादा रिलैक्स किया यहाँ पे हमने। फिर रात को हमने डिनर कर लिया बस, और रात तक जागे, फिर बैठे थोड़ी देर बीच के पास, फिर सो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।